Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we have a topic that is called combo chart. As name indicate, combo chart is the combination of two and more than two charts बच्चों. बच्चों in Microsoft Excel 2007 it will not be visible to you. ओके एक्चुअली 2007 जो MS Excel है बच्चों उसके अंदर आपको ये फीचर अवेलेबल नहीं मिलता है. इस फीचर के लिए आपको 2013 एंड उसके अपर वर्जन जो हैं एक्सेल के वो यूज़ करने पड़ेंगे बच्चों. तो ये बिल्कुल सिंपल बच्चों चार्ट है, लेकिन इसका एक बिलो वर्जन वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा. बच्चों कॉम्बो चार्ट के लिए आपको टू पर्टिकुलर डेटाज होते हैं उनको यूज़ करना होता है. जैसे सपोज़ करो आपने यहाँ पर मॉडल ले लिया, बाईसाइकिल ले लिया एंड प्राइस पर साइकिल ले लिया. अब आपको इसका कॉम्बो चार्ट देखना है तो आप कॉम्बो चार्ट के लिए इंसर्ट में जाएंगे, वही सेम प्लेस, एंड देन जस्ट चूज़ द कॉम्बो चार्ट ऑप्शन. कॉम्बो चार्ट ऑप्शन में आप जैसे ही यहाँ पर कॉम्बो चार्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे बच्चों आपको कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट मिलेंगे यहाँ पे. जैसे आपको यहाँ पे मिल रहा है बार विद लाइन, तो बार विद लाइन चार्ट पे आप क्या करेंगे, आप बार चार्ट पे तो चूज़ कर लीजिए आप अपना बाईसाइकिल सोल्ड, और जो आपका लाइन चार्ट है उस पर आप यू चूज़ कर लीजिए प्राइस पर साइकिल. ठीक है, तो जैसे ही आप इस तरह से कॉम्बो चार्ट में एक एक पर्टिकुलर डेटा को आप चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो पर्टिकुलर मॉडल है उसका जो बार चार्ट है इट विल रिप्रेजेंट द बाईसाइकिल का कॉस्ट, और जो आपका लाइन चार्ट है इट विल प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा आपके प्राइस पर साइकिल का. सो इट इज़ वेरी ईजियर वे टू कंपेयर टू डेटाज बच्चों. दो डेटा को आसानी से कंपेयर करने के लिए हम इस चार्ट का यूज़ करते हैं. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है बच्चों हमारा गोल सीक. बच्चों गोल सीक जो ऑप्शन है आपका वो आपके दोनों ही हर तरह के जो 2007 MS Excel है उस पर भी आपका वर्क करता है. तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज़ गोल्ड सीक. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ये गोल सीक ऑप्शन है क्या. एक्चुअली गोल सीक जो ऑप्शन होता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है बच्चों MS Excel का, जिसमें आप अपने डेटा को व्हाट इफ़ एनालिसिस से एनालाइज कर सकते हो. तो चलिए बच्चों सबसे पहले गोल्ड सीक फीचर को देखने के लिए मैं यहाँ पर आपको गोल सीक को लाइव करके दिखाता हूँ. ओके बच्चों, तो गौर से देखिएगा बच्चों. सबसे पहले गोल सीक करने के लिए मैंने क्या करा, हर पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेम के कॉरस्पॉन्डिंग उनके हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को यहाँ पे एंटर करा लिया है. नाउ मैं यहाँ पर बच्चों एक टोटल नाम का कॉलम ऐड कर देता हूँ जो कि मार्क्स का टोटल ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बच्चे की 2 मार्क्स की परसेंटेज भी काउंट कर देता हूँ. ओके, तो टोटल के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से सम कर देता हूँ इसका. ठीक है, ये लीजिए, और इस सम को जैसे ही मैं ड्रैग डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिक वो कोरस्पॉन्डिंग जो लाइंस हैं उनका यहाँ पे सम आ जाएगा. उसी तरह से परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, जो हमारी D2 वैल्यू है इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, एक फंक्शन लगा देता हूँ दैट इज़ इक्वल टू D2 डिवाइड बाई 2. तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों. और मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो मेरे हर पर्टिकुलर पर्सन की परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो गई. अब बच्चों गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मिलने वाला है. गौर से देखिएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले आज हम करने वाले हैं गोल सीक. गोल सीक फीचर क्या कहता है बच्चों कि गोल सीक का मतलब है कि अगर आपकी पर्टिकुलर वैल्यू आपको एक पर्टिकुलर गोल तक अचीव करनी है तो उसके लिए आपको डेटा के क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. तो चलिए बच्चों इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जाम्पल से. सपोज़ करो बच्चों, गौर से आपको दिख ही रहा होगा कि श्याम जो स्टूडेंट है उसके हिंदी में मार्क्स आए 90 और इंग्लिश में आए 95, और उनका टोटल हुआ है 185. ओके, और ये सभी मार्क्स आउट ऑफ 100 है, तो ऑब्वियसली मुझे टोटल कितना मिला है 185 आउट ऑफ 200. अब सपोज करो मैं ये और मेरी परसेंटेज क्या कैलकुलेट हुई है बच्चों 92.5%. ओके, अब मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि ये जो मेरे मार्क्स हैं अगर मुझे 190 लाने हैं, अगर मुझे मेरे मार्क्स का टोटल 190 लाना है तो बताइए मुझे इंग्लिश में कितने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट करनी होगी. ठीक है, तो बच्चों पहला तो तरीका है यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेशन खुद आप मैनुअली कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करें, और दूसरा तरीका है गोल सीक. गोल सीक मतलब आपका गोल क्या है और उसके लिए आपको किस पर्टिकुलर वैल्यू को कितना सीक करना पड़ेगा. तो चलिए गौर से देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो टोटल है, मेरा जो ग्रैंड टोटल ऑफ मार्क्स है हिंदी एंड इंग्लिश का श्याम स्टूडेंट का, वो क्या हो जाए 190 हो जाए. और 190 होने के लिए मैंने अपना सीकिंग किसको कर रहा हूँ, गोल मेरा हो गया क्या 190, और उसको सीक करने के लिए मैंने किस वैल्यू को चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बताओ मुझे इंग्लिश में कितनी इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश.
तो गौर से देखिए बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डेटा टैब पे जाना होगा। डेटा टैब पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बच्चों, व्हाट इफ एनालिसिस, अंडर द डेटा टूल्स ऑप्शन। डेटा टूल ऑप्शन के अंदर बच्चों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मिलेगा गोल सीक। आप गोल सीक पे क्लिक करिए। जैसे ही आप गोल सीक क्लिक करेंगे आपको एक गोल सीक बॉक्स ओपन होगा। ये गोल सीक बॉक्स के अंदर सबसे पहले आप अपने गोल को जितने गोल को किस पर्टिकुलर सेल को आप एज अ गोल चाहते हैं उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे सपोज करो आपको श्याम का टोटल चाहिए, तो श्याम के टोटल वाली सेल पे आप क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक श्याम का जो सेल एड्रेस है दैट इज D2, जिसमें कि श्याम के टोटल का सम रखा हुआ है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल एड्रेस यहाँ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखिए 2 वैल्यू में कि आपको वो चाहिए कितनी, आपको उस पर्टिकुलर डेटा को कितना इंक्रीज करना है। तो गौर से देखिए, मुझे चाहना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टोटल मार्क्स हैं वो 190 आ जाएं। ओके, कितने आ जाएं? 190। अब ये बोल रहा है बाय चेंजिंग सेल। बाय चेंजिंग सेल मतलब आप इंप्रूवमेंट किस पर्टिकुलर सेल में करवाना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे क्लिक करें। जैसे मुझे पता है कि मेरी हिंदी में मैं इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता, आई एम वीक इन हिंदी बट आई एम गुड इन इंग्लिश, so I'll improve in myself in English subject, so I'll click on automatically the cell of marks in English that is in C2। ये देखिए बच्चों, जैसे ही मैं C2 पे क्लिक करूँगा यहाँ देखिएगा बच्चों क्या होगा, ये देखिए C2 का जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे मेरे टोटल को 190 लाना है, अगर मुझे मेरे टोटल को 190 गोल तक अचीव करना है तो उसके लिए मुझे जो मेरे इंग्लिश के मार्क्स हैं उसको कितना सीख करना पड़ेगा। तो गौर से देखते हैं, ओके प्रेस करते ही देखिए आ गया। अगर मुझे मेरा टोटल 190 चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंग्लिश के मार्क्स कितने लाने होंगे बच्चों? 100। तभी तो देखो मेरा 100 और 90 मिलके 190 होगा। एम आई राइट? सो दिस इज़ योर गोल फीचर बच्चों। आप चाहो तो इसी गोल फीचर को एक और कैंसिल करते ही बच्चों आपको ये पुराने चेंजेस मिल जाएंगे, और अगर आपने ओके प्रेस कर दिया तो आपको नए चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट इफ एनालिसिस में मैं फिर से गोल सीख कर रहा हूँ कि मुझे मेरे जो मार्क्स हैं वो 195 लाने हैं। ओके, और मुझे मुझे जो गोल सेट करना है वो करना है मेरे टोटल का। तो टोटल का सेल एड्रेस आ गया। यहाँ पर मुझे फाइनली कितने लाने हैं मेरे मार्क्स? 195। और मैं इंप्रूवमेंट इंग्लिश में नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ हिंदी में। तो पहले आप बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद हिंदी वाले जो मार्क्स हैं उस सेल को जैसे क्लिक करेंगे इसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा। अब आप खुद देखिए बच्चों, मुझे अगर 195 मार्क्स लाने हैं तो मुझे हिंदी में कितने लाने होंगे? चूँकि मेरे अभी आ रहे हैं 185 और मेरे इंग्लिश में 95, तो मेरे अगर हिंदी में 100 मार्क्स आएंगे तो ही मेरे टोटल 195 होगा। तो जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो गौर से देखिएगा बच्चों, ये आ गया कि इंग्लिश में 100 मार्क्स लाने पर इंग्लिश में 95 आपके 195 हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज भी 97.5 हो जाएगा। अगर आप ओके कर देते हैं बच्चों तो जो यहाँ पे गोल सीक से चेंजेस हुए हैं ये परमानेंटली यहाँ हो जाएंगे, और अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपकी पुरानी वैल्यू ही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज़ योर गोल फीचर बच्चों। ठीक है, ट्राई इट एट योर होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।